तुलसी तोड़ने के विषय में कहा गया है, सर्व पहले पवित्र होकर के तुलसी ही तोड़ी जाए। पवित्र अवस्था में ही तुलसी का स्पर्श किया जाए। अब यहाँ तक कि तुलसी की पूजा भी अपवित्र अवस्था में नहीं होती है। अपवित्र अवस्था में सूतक आदि में भी तुलसी का स्पर्श वर्जित है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। सूतक आदि में जन्म का सूतक, मृतक सूतक या माता या पवित्र अवस्था में, तो उस अवस्था में भी तुलसी का स्पर्श ना करें। और तोड़ने के विषय में, तुलसी दल निकालने के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि वैधृति और व्यतिपाद आदि योगों में तुलसी को ना तोड़ा जाए। व्यतिपाद योग पंचांग में होता है उसके अनुसार। और दिनों के लिए कहा गया है कि मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन 3 वारों में तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। इन 3 वार में तुलसी को बिल्कुल ही नहीं तोड़ें। और दूसरी बात, तिथियों में भी कहा गया है, द्वादशी और अमावस्या और पूर्णिमा। द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और संध्या के समय में, सायंकाल के समय में तुलसी को बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल ही वर्जित है तुलसी को। और एक बात ये भी कहा गया है कि निषिद्ध दिनों में तुलसी बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए। ये विशेष बात कही गई है। तो फिर महाराज जी, फिर ये तो कहा गया है बिना तुलसी के भगवान की पूजा कैसे होगी? फिर ये भी तो कहा गया है ना, बिना तुलसी के भगवान की पूजा कैसे होगी? तो शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी कभी बासी नहीं होती है। तुलसी कभी बासी नहीं होती है। एक दिन तुलसी अगर तोड़ लेते हैं तो उसको साफ स्वच्छ अगर स्थान पर रखे हैं तो वही तुलसी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 10-10 दिन चलती है। हमारे आश्रम के तो परमहंस बाबा अपने एक डिबिया में तुलसी का चूर्ण रख रखे हैं और उसको साथ में रखते हैं। और जब कभी कहीं प्रसाद पाने के लिए बैठते हैं तो थोड़े से तुलसी का चूर्ण उस प्रसाद में डाल करके भगवान को भोग लगा देते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। तो तुलसी कभी बासी नहीं होती है। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है हमको। और जैसे शास्त्रों में कहा गया है कमल का पुष्प 3 दिन में बासी हो जाता है, वैसे ही तुलसी कभी बासी नहीं होती है। और वैसे तो कम से कम 11 रात्रि तक तो तुलसी कभी बासी होती ही नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। 10 रात्रि तक बिल्वपत्र बासी नहीं होता है। 5 रात्रि तक कमल का पुष्प बासी नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर नित्य हमको तुलसी सुलभ नहीं है, नित्य अगर हमको तुलसी सुलभ नहीं है तो ये शास्त्र में लिखा है कि हम ऐसे कार्य कर सकते हैं। और चढ़ाने के लिए बस कहा गया है। और एक बात, बहुत जरूरी बात, अगर इन निषिद्ध दिनों में हमारे पास तुलसी नहीं है तो क्या करें? तो तुलसी का स्पर्श ना करके तुलसी के नीचे अगर कोई पत्ता गिरा हो तो उन सूखे पत्तों को लेकर के और धो करके भगवान को चढ़ा सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। तुलसी का स्पर्श ना करें, तुलसी से जो पत्ते नीचे गिर गए हों सूख करके अथवा किसी भी प्रकार से उन पत्तों का स्पर्श कर लें, आप उनको उठा करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये शास्त्र में कहा गया है। पुष्पादि को चढ़ाने के लिए पुष्प जो है ना, जैसे उगता है वैसे चढ़ाया जाता है। और पत्ता आदि जैसे बिल्वपत्र आदि ये सब ऊर्ध्व चढ़ाया जाता है। पुष्प ऊर्ध्वमुख चढ़ता है तो पत्र आदि जो है ना अधोमुख चढ़ते हैं। जैसे बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है, पुष्प सीधा चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता। और वैसे तुलसी
पत्ते तोड़ने के लिए कहीं कहा नहीं गया है, हमारे यहाँ तुलसी दल तोड़ने के लिए कहा गया है। ऊपर का जो दल होता है तो उसमें 2 पत्ते लगे हों, वैसा तोड़ने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसका भी हमको विशेष ध्यान रखना है।